And while Narendra Modi is addressing the media live in Ahmedabad, let's listen into what he has to say. मीडिया के लोग हैं, भाइयों बहनों, आप लोगों का मुझ पर पूरा अधिकार है, लेकिन अब आप ही लोगों ने आपका अधिकार पूरे देश की जनता को दिया है। और जब आप ही लोगों ने देश की जनता को जो अधिकार दिया है, तो आज चुनाव नतीजे के बाद देश भी चाहता होगा कि अहमदाबाद से क्या आवाज उठ रही है। अगर आप प्यार से मुझे अनुमति दें तो मैं हिंदी में बोलूं, और अगर मना करे तो આપણું તો ગુજરાતી તો ઘરનું છે। भाई मीडिया के दोस्तों क्या करें? आज अपन बीच बीच में गुजराती हिंदी दोनों करें तो ये चल जाएगा पक्का? उसमें कोई इतराज नहीं ना? ठीक है, आपका प्यार मंजूर है मुझे। કેમ છો? કેવું લાગે છે? વટ પાડી દીધો અમદાવાદ વાળાઓએ। વોટ તમારો, વટ ગુજરાતનો। भाइयों बहनों, मैं जब से सार्वजनिक जीवन में आया, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र में, शायद मेरे राजनीतिक जीवन में ये पहला चुनाव ऐसा है जिस चुनाव में अहमदाबाद में मेरी एक भी चुनावी सभा नहीं हुई। और ये मैं मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानता हूं कि मोदी रहे या न रहे, ये शहर चलता रहेगा। ये शहर साथ देता रहेगा। ये शहर हमें आगे बढ़ाता जाएगा। और इसलिए मेरे खास करके अहमदाबाद के भाइयों बहनों, पूरे चुनाव अभियान में मैं आपके बीच आया नहीं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और मेरे न आने के बावजूद भी आप लोगों ने जो प्यार दिया है, इसलिए आपको 100 सलाम। इसको कहते हैं विजय उत्सव। ये चुनावी सभा का माहौल और विजय उत्सव में माहौल में क्या फर्क होता है, ये सिर्फ अहमदाबाद वाले जानते हैं।
भाइयों बहनों, इस अहमदाबाद नगरी से मैं पूरे देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हिंदुस्तान के हर कोने से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिले। शायद ही देश में किसी ने सोचा होगा कि कांग्रेस के बिना भी कोई दल अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत लेकर के शासन में आ सकता है। आजादी के बाद ये पहली घटना है कि ऐसा दल सत्ता में आया है जिसका गोत्र कांग्रेस का नहीं है, जिसकी सोच कांग्रेस की नहीं है, जिसका मकसद कांग्रेस का नहीं है, जिसके कर्तव्य कांग्रेसी नहीं है। पहली बार देश में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एक दल को सरकार बनाने के लिए आदेश दिया है। पूर्ण बहुमत के साथ दिया है। आजादी के बाद कभी जनता पार्टी की सरकार बनी तो भी वो कई दलों का एक प्लेटफॉर्म था। बीच में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब भी कई दलों का समूह था। बाद में यूपीए सरकार बनी, कांग्रेस के नेतृत्व में कई दलों का समूह था। वीपी सिंह की सरकार बनी, गुजराल जी की सरकार बनी, चंद्रशेखर जी की बनी, जितनी सरकारें बनी सभी सरकारें जोड़ तोड़ के साथ कई दलों को मिलाकर के सरकारें बनी थी। पहली बार देश की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। और जब स्पष्ट जनादेश मिलता है तो भाइयों बहनों जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाती है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपने हम पर जो भरोसा रखा है उस भरोसे को कभी कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। देशवासियों ने हम पर जो विश्वास रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के शब्द पर विश्वास रख के जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, उस विश्वास को कतई चोट नहीं पहुंचेगी, यह मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में, लोकतंत्र में, चुनाव की गहमागहमी में, प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में अपनी बात बताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाती है। कभी कभार अच्छे बुरे शब्दों का इस्तेमाल भी हो जाता है, कभी उसका स्वागत होता है,
कभी उसकी आलोचना भी होती है, लेकिन चुनाव की गहमागहमी के बाद लोकतंत्र का तकाजा ये होता है कि जनता जनार्दन के आदेश को शिरोमान्य करके देश हित के लिए हम सब मिलजुल करके चलें। भाइयों बहनों, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो आदेश दिया है, वो आदेश जो पराजित हुए हैं उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया है। लोकतंत्र में जिनका एक भी एमपी चुन करके नहीं आया होगा, ऐसे भी बहुत दल हैं जो इस बार संसद में नहीं पहुंच पाए हैं। मैं उन दलों को भी कहता हूं कि हमारे लिए आपका भी उतना ही महत्व है।